अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आज एक ऐसी घटना हुई कि पूरे अमेरिका में हाई अलर्ट जारी करना पड़ा। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री का लोकेशन चेंज करना पड़ा। आर्मी बेसिस पर सेना सुपर एक्टिव मोड में आ गई। दुनिया में जहां भी अमेरिकी इमारतें हैं वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जी हां, कहा जा रहा है कि महायुद्ध की आंच अब अमेरिका तक पहुंचने लगी है। महायुद्ध की लपटें अब अमेरिका के व्हाइट हाउस को भी लपेटे में लेने लगी। ईरान जंग की आंच अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी तक जा पहुंची। वॉशिंगटन डीसी में दिखा अनआइडेंटिफाइड ड्रोन। वॉशिंगटन डीसी के फोर्ट जे मैकनायर के ऊपर ड्रोन देखे गए। ये ड्रोन क्या ईरान के थे? ये ड्रोन क्या वॉशिंगटन पर गिरने वाले थे? ये ड्रोन अगर वॉशिंगटन डीसी पर गिरता तो क्या होता? इन सारे सवालों के जवाब हवा में तैर रहे। जैसे ईरान युद्ध का नतीजा हवा में तैर रहा। बहरहाल, अमेरिका में ड्रोन दिखने के बाद खलबली मच गई है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम वाले देश ने ड्रोन घुसाया। जाहिर है ये कोई मामूली घटना नहीं है। वॉशिंगटन स्थित आर्मी बेस फोर्ट मैकनायर के ऊपर ड्रोन मंडराते देखे गए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ की आवाज इसी आर्मी बेस में। युद्ध के दौरान पहली बार अमेरिका की राजधानी में ड्रोन दिखने से ट्रंप सरकार में हड़कंप मच गया, क्योंकि कुछ हफ्तों पहले ही FBI ने ईरान की तरफ से ड्रोन हमलों को लेकर चेतावनी दी थी। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि ड्रोन कहां से आए। घटना के बाद अमेरिका ने अपने कई आर्मी बेस की सुरक्षा बढ़ाकर एप्टिकॉन चार्ली कर दिया है। यह अलर्ट का वो स्तर होता है जिससे आतंकी हमले की आशंका पर लागू किया जाता है। एप्टिकॉन चार्ली अमेरिका का सेकंड लेवल का अलर्ट। दुनिया भर में मौजूद अमेरिकी कूटनीतिक मिशनों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ की लोकेशन बदल दी गई। व्हाइट हाउस में हाई लेवल बैठक बुलाई गई। वॉशिंगटन में ड्रोन दिखने के बाद इसका ईरान कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, लेकिन अब तक न ईरान ने और न ही अमेरिका ने ड्रोन को लेकर कोई बयान जारी किया। खामेनेई की मौत के बाद ईरान लगातार अमेरिका इजराइल को धमकियां दे रहा है, लेकिन ट्रंप ईरान के निशाने पर काफी पहले से है। ईरानी सरकारी टीवी ने ट्रंप को 2024 पेंसिल्वेनिया रैली में हुए असफल हत्या प्रयास की तस्वीर दिखाई और कैप्शन दिया, इस बार निशाना नहीं चुकेगा। इसके साथ ही खामेनेई और लारिजानी भी ट्रंप को धमकियां देते रहे। इसके पहले खबर आई थी कि कैलिफोर्निया में भी ईरान हमले कर सकता है। तब ईरान और कैलिफोर्निया के बीच 12,500 किलोमीटर की दूरी को लेकर सवाल उठा कि जब ईरान के पास इतनी दूर तक मार करने वाला न ड्रोन है न फाइटर जेट, तो ईरान हमला कैसे करेगा? कहा गया कि ईरान हमला किसी बोट से ड्रोन भेजकर करेगा। उसके बाद खबर आई कि CIA ने ट्रंप की सुरक्षा को लेकर संशय जाहिर किया और अब वॉशिंगटन डीसी के ऊपर मंडराता ड्रोन। क्या ईरान का पलटवार अमेरिका तक पहुंच गया है? क्या ईरान के स्लीपर सेल अमेरिका में किसी आतंकवादी हमले का प्लान बना रहे हैं? खुद ट्रंप ये कबूल कर चुके हैं कि अमेरिका में ईरान के जासूस छिपे हो सकते हैं। तो क्या ईरान ने अब इन जासूसों को एक्टिव कर दिया है? ईरान बदले की आग में जल रहा है और जिस तरह से मिडिल ईस्ट को मिसाइलों और ड्रोन से दहला रहा है वो ट्रंप के लिए चेतावनी है। और ईरान की पावर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उसने अमेरिका के सुरक्षा कवच को भेद किया। अमेरिका में ड्रोन दिखना भले ही उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ, अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।